पंजाब के अटारी बॉर्डर पर बसे उस गांव में लेकर चलेंगे जहां आतंकवादियों की घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस इलाके को पंजाब का नो मैन्स लैंड भी कहते हैं, जहां से हमने आपके लिए चुनाव पर यह विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। अटारी विधानसभा सीट जो एकदम बॉर्डर पर पड़ती है, उसके तहत आता है गांव नेष्ठा। यहाँ के रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन सरहद पार पाकिस्तान की तरफ पड़ती है। यहाँ जो इस वक्त आप तारे देख रहे हैं, ये भारत का बॉर्डर है और दूर अगर हम कोशिश करें आपको दिखाने की तो एक फेंसिंग आपको नजर आएगी, वही है इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान वहां से शुरू हो जाता है। अब ये जो खेत आपको देख रहे हैं, ये सरहदों से परे हैं, कुछ इधर हैं और कुछ उधर भी हैं। अटारी बॉर्डर पर बसे इस गांव के किसानों की जिंदगी 75 सालों से कंटीली तारों में ही उलझी हुई है। एक तरफ बीएसएफ ने कंटीली तारें लगा दी हैं ताकि पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोका जा सके, तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने बाड़बंदी कर रखी है। इन दोनों के बीच जो जमीन है उसके मालिक तो भारत के किसान हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से अपने ही खेत में नहीं जा सकते। किस तरह की परमिशन लेनी पड़ती है, कितनी कागजी कार्रवाई करनी? तो आपने देख लिया हमारा जो आईडी कार्ड बना हुआ है, एक हमें चौकी से लेनी पड़ती है, इंस्पेक्टर से। अच्छा। जो चौकी इंचार्ज होता है उनसे लेनी पड़ती है परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, तो वो भी कुछ कागज बना के देते हैं? क्या बना के देते हैं? नहीं, इसी आधार पे दे देते हैं ना। इसी आधार पे देते हैं। तो वो अपने रजिस्टर में उसको लिखते हैं? हाँ, लिखते हैं, सभी लिखते हैं। जो हम वस्तुएं खरीदते हैं, पार करते हैं, वो भी लिखते हैं। अच्छा, हाँ। क्या क्या लेके जाना है? हाँ। तो खेती का सामान लेके जाना हो तो वो भी लिखवाना पड़ता है? सभी लिखवाना पड़ता है, सब लिखवाना पड़ता है। एक तो मैडम ਜਿਹੜਾ बीएसएफ वाले आ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ 3-3 ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। किसानों की परेशानियों की जड़ पाकिस्तान है, जो कभी इन खेतों में बम और बारूद बिछा देता है तो कभी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स बिना वजह गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पिछले 2 साल से तो पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश ने बीएसएफ के साथ साथ इन किसानों की नींद भी उड़ा रखी है। आप लोग देखते हो ड्रोन वगैरह की समस्या भी बढ़ती जा रही है, कभी देखा इस तरह से? नहीं मैंने रात को नहीं देखा, रात को ही आते हैं वैसे। वो बीएसएफ को पता चलता है जरूर, बीएसएफ को पता चलता है। आवाज आती है पंखे की उसके। अच्छा, फिर पता चलता है। ये अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ, पहले नहीं ऐसा? पहले नहीं था, 6-7 महीने हो गए। 6-7 हाँ, काम चल रहा है। 6-7 महीने से चल रहा है। आप लोगों ने भी देखा ड्रोन की समस्या बढ़ती जा रही है? हाँ जी, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा है। हाँ। तो उसकी वजह से चेकिंग ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਜੋ डिफेंस है ना, ये तो पीछे चले जाता, वो पीछे चला जाता। हाँ जी। कभी देखा ऐसे चेकिंग हो रही है, आए चेक करने के लिए, मिलता है नहीं मिलता है? फिर हाँ, मिलता है, कहीं कहीं मिलता भी है उसको, पीछे मिलता है, हमारे बॉर्डर से नहीं मिलता है। पीछे, लेकिन इंडिया साइड पे मिल जाता है। हाँ, इंडिया साइड पे जो डिफेंस है ना अपना, ये वो सामने डिफेंस है, इसके पीछे मिलता है। ये संकट पाकिस्तान के उन सभी किसानों के सामने है जिनके खेत बॉर्डर पर यानी जीरो लाइन पर हैं। पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी सीमा कई जगहों पर पाकिस्तान से जुड़ी है। फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, फाजिलका और पठानकोट यानी पंजाब के 6 जिलों के कई गांव ऐसे हैं जिनके खेत इंटरनेशनल बॉर्डर की जद में हैं। इन्हीं खेतों के रास्ते पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ भी कराता है, इसीलिए किसानों को खेती भी बीएसएफ की निगरानी में ही करनी पड़ती है। इन खेतों में सिर्फ वही किसान जा सकते हैं जिन्हें बीएसएफ ने पहचान पत्र जारी किया हो। खेत में जाने का समय भी तय है। कोई किसान अपने खेत में सुबह 9 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद नहीं जा सकता। अगर कोहरा छाया हो तो किसानों के लिए उन्हीं के खेत में नो एंट्री हो जाती है। ये किसान ऐसी कोई फसल नहीं उगा सकते जिसकी ऊंचाई 3 फीट से ज्यादा हो। 3 फुट ऊपर वाली फसल नहीं बीजने देंगे। ऐसा क्यों? वो दिखाई नहीं देता, फिर छुपने का खतरा। 1 किला पीछे तार से, तो आगे बिल्कुल आगे
अच्छा, हाँ ये जी। भी बात है। हाँ जी। तो फिर ये सोच के उगानी पड़ती होगी कि कौन सी फसल उगानी। हाँ जी, पहले बताया उन्हें भी जो जो फसल लगानी है पहले बोल देते हैं। जीरी ਤੇ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ कणक जीरी है। ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਧੁੰਦ ਪਈ ਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ हाँ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ हाँ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ अच्छा, 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ 1 ਵਜੇ ਗੇਟ ਖੋਲਤਾ ਨਾ ਕਦੀ 2 ਵਜੇ ਖੋਲਤਾ धुंध की वजह से नहीं ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਧੁੰਦ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ हाँ। ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ और इतनी दिक्कतों के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि किसान अपनी फसल काट भी पाएंगे, क्योंकि कभी ड्रोन की तलाशी में फसल बर्बाद हो जाती है तो कभी हथियार और घुसपैठियों की तलाशी में। काम नहीं कर सकते इतना तो वो गवर्नमेंट देती 10,000 रुपया। अच्छा, हाँ जी, 10,000 रुपया देती है अच्छा, वो compensation हो गया। हाँ जी हाँ जी तो वो भी साल बाद नहीं मिलता वो इकट्ठा हो गया ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆੜੀਆਂ। सीमा पर बसे गांव का खेती से गुजारा हो सके ऐसा माहौल नहीं है और रोजगार के नाम पर लोगों के पास कुछ खास नहीं है। पंजाब से पाकिस्तान का बॉर्डर तकरीबन 500 किलोमीटर तक जाता है और यहाँ रहने वाले गांव वालों की अगर बात सुने तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जमीनें उस तरफ हैं, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो अटारी में इस गांव में बने इस पुल के आगे जाने के लिए भी सेना मना कर देती है। इस कदर डर के साए में जीते हैं लोग। और आम समस्याओं की बात करें तो उनका कहना है कि जिनके खेत उधर हैं या उधर के जिन लोगों के खेत इधर हैं वो तो सिर्फ यही कहते हैं जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। यानी आम लोग एक दूसरे के मन में इस तरह का बैर भाव तो नहीं रखते, लेकिन जब गोलियां चलती हैं और सरहद पर हालात चिंताजनक हो जाते हैं तो इन लोगों का रोजमर्रा का जीवन भी बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बने इस आखिरी गांव से पूजा मक्कड़, जी मीडिया, अटारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.